हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज के कुछ क्वेश्चन को लेकर। पिछली वीडियो में हमने एक डीएलएड का जो एक रीजनिंग का क्लास था वो आपको करा दिए थे। आज हम वही रीजनिंग का दूसरा पार्ट है, इसमें सीरीज के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे धीरे धीरे करके। ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको कल बता दिए थे कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि आप डीएलएड का एग्ज़ाम में बैठना है आपको, तो डीएलएड के एग्ज़ाम में कोई ख़ास रीजनिंग का क्वेश्चन रहता नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी टाइप से आपको इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है, और आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि ये कितना आसान है, और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि प्रैक्टिस से ही आपको ये समझ में आएगा। और जितना प्रैक्टिस करिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन, उतना ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दिया हुआ इसमें। यहाँ लिया है 2, 4, 6, 8, फिर वाट दे दिया, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फिर 12 है। तो यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि यहाँ 2 लिया है, फिर 4 लिया है, फिर 6 लिया है, फिर 8 लिया है, यानी कि 2 बढ़ता गया। 2 फिर बढ़ा 2, 4, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। इस हिसाब से बीच में क्या आना चाहिए? बहुत ही आसान है, 2 बढ़ रहा है तो 8 के बाद 10 आ जाना चाहिए। तो ये आपका आंसर रहा 10, ए नंबर। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला है 5, फिर 8, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है। देखिए इसमें कितना का गैप हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, जैसे ऊपर आप पहला क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें 3 का गैप लिया है। 5, 3, 8, फिर 3 बढ़ाया 11, फिर 3 बढ़ाया 14, फिर 3 बढ़ाया 17। इस हिसाब से फिर 3 बढ़ेगा। 17 में से 3 अगर बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, अब थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया गया है। पहले 1 है, 4 है, 3 का डिफरेंट, फिर 5 का डिफरेंट हो गया, यानी डिफरेंट वाला ये क्वेश्चन है नहीं। इसमें आपको स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। हम देख रहे हैं कि स्क्वायर हो रहा है सबका। फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं पहले 1 का स्क्वायर लिया है, फिर 2 का स्क्वायर लिया है, फिर 3 का स्क्वायर लिया है, फिर 4 का स्क्वायर लिया है। इसी तरीके से आगे 5 का स्क्वायर लेगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसमें अब डिफरेंट भी नहीं है। इसमें 2, 3 हो गया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद डायरेक्ट 11 हो गया। आप लोग अभाज्य संख्या जानते होंगे। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? जो खुद से और 1 से विभाज्य हो, यानी जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, वो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद अभाज्य संख्या 3 लिया। अभाज्य संख्या के यहाँ पर सीरीज बनाया है। पहले 2 अभाज्य संख्या, फिर 3 लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 7 लिया है, फिर 11 लिया है। 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है? 11 के बाद अभाज्य संख्या आपका आ जाएगा 13। देखिए अभाज्य संख्या आपको बताते हैं। अभाज्य संख्या जो होता है उसमें इसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, या तो ये 1 से लगेगा, ये खुद से लगेगा 13 से। जैसे यहाँ पर लिए हैं 2 को देखिए, 2 का भी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 फैक्टर होगा इसका, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? खुद होगा 2। 4 देखिए, 4 क्यों नहीं अभाज्य संख्या होगा? क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। इसको आसानी से समझा जा सकता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा हो तो भाज्य, सिर्फ 2 हो तो ये हो जाएगा आपका अभाज्य। ये 4 क्या होगा? 4 आपका भाज्य होगा। देखिए इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, एक तो खुद 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक खुद 4 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। तो 2 से ज्यादा अगर फैक्टर होता है तो वो भाज्य होता है। आप सवाल कर सकते हैं कि सर जी एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो देखिए 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, सिर्फ 1। हमने कहा कि आपको अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 फैक्टर का होना जरूरी है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिए हैं 2,
फिर 3, 5, 7, 11। इस तरीके से अभाज्य संख्या का यहाँ पर सीरीज चल रहा है। तो अभाज्य संख्या आपका अगला अभाज्य संख्या हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा यहाँ। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए यहां पर 17 है, फिर 25 है, कितना बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, 8 बढ़ाया है। तो 17, 8, 25, फिर 9 बढ़ाया है, फिर कितना बढ़ाया है, 10 बढ़ाया है, फिर कितना बढ़ाया है, 11। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार उसको एक एक एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है। जैसे 17 में 8 बढ़ाया तो 25 हो गया, अब इसी में 9 बढ़ा दिया तो 34 हो गया, अब इसी में 10 बढ़ा दिया 44 हो गया, फिर इसी में 11 जोड़ दिया 55 हो गया, अब इसी में 12 जोड़ देना चाहिए। इस तरीके से जैसे 7, इसमें 8 जोड़ा, इसमें 9 जोड़ दिया, इसमें 10 जोड़ दिया, इसमें 11 जोड़ दिया, तो इसमें 12 जोड़ देना चाहिए। जब 12 जोड़ेगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 67। क्या हो जाएगा, 67। ऑप्शन नंबर बी आपका सही क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन में देखिए पहले 2 लिया है, फिर 3 है, 5 है, 8 है, 13 है। तो दिमाग लगाइए कितना कितना का डिफरेंट हुआ है यहाँ पर। पहले देखिए 2, 3, 5, इसमें देखिए ये अलग टाइप का है। इसको ये दोनों को पहले जोड़ा है तो 5 हुआ, फिर ये 3 और 5 को जोड़ा है तो 8 हुआ, फिर 8 और 5 को जोड़ा है तो 13 हुआ। इसका मतलब अब 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 13, 8, 21 हो जाता है। देखिए एक बार फिर से समझिए, 2, 3, 5, ये दोनों को जोड़ा 5, फिर ये दोनों को जोड़ा 5, 3, 8, फिर 5 और 8 को जोड़ा 13। इसका मतलब फिर ये दोनों को जोड़ेगा तो अगला संख्या होगा, तो 13, 8, 21। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इससे ज़्यादा हम खुद टफ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसका और बड़ा बड़ा लेवल है जो आपसे थोड़ा सा आपको ऐसा ना लगे कि हमको, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा सा एक आध गो टफ भी देंगे ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो आसान है और ज़्यादा। देखिए 5 पहाड़ा है, यहाँ पर है टेबल है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। यहाँ पर देखिए कैसे किया है, पहले 5 को 2 से गुना किया, 5 दूनी 10, फिर 10 को 2 से गुना किया, 10 दूनी 20, फिर 20 को 2 से गुना किया, 20 दूनी 40, फिर 40 को 2 से गुना किया, 40 दूनी 80। देखिए वोल्टेज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो क्वालिटी घट सकता है, आप वहाँ पर से क्वालिटी को ठीक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में भी थोड़ा कुछ क्वालिटी गड़बड़ हो गया था, तो आप क्वालिटी को वहाँ से ठीक कर सकते हैं यूट्यूब पर जा करके। अब देखिए ये डबल 2 से गुना करता गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, फिर 80 को भी 2 से गुना करेंगे तो 80 दूनी 160 हो जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या किया है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए 10 को 2 से गुना किया, 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ दिया, 21 हो गया। फिर 21 को 2 से गुना किया, देखिए इसमें 2 से गुना किया और 1 प्लस कर दिया, इसमें भी यही किया, 2 से गुना किया और कितना प्लस किया, 21 दूनी 42 और 1 43। इसी तरीके से 43 को 2 से गुना किया और 1 प्लस कर दिया, 87। इसी तरीके से अगर 87 को भी 2 से गुना किया जाए और 1 प्लस कर देंगे, देखिए यहाँ पर 87 दूनी 164 और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 165 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 17 होगा तो 175 हो जाएगा इसका आंसर। 7 दूनी 14, 87 दूनी 174 होता है और 74 में से 1 जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी टेबल है, इसमें ये सीधा टेबल दिया है यहाँ पर, 9 का पहाड़ा पड़ा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, तो 9 पचे 45। अगला क्या होना चाहिए, 9 पचे 45। कौन सा ऑप्शन में 45 है, ए नंबर में 9 पचे 45। आप लोग प्रैक्टिस करिए, सिर्फ देख के आप नहीं समझ सकते, फिर देख लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा फिर भूल जाइएगा।
आपको कॉपी और कलम निकाल कर आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेगा, फिर आप भूलिएगा नहीं इसको। मेहनत तो करना ही पड़ेगा बाबू, बिना मेहनत का कुछ मिलता नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 10 3 13, 13 6 19। देखिए 10 में 3 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर बीच में वाट कर दिया कि क्या भरा जाएगा, अगला 40 है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक काम करिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आप लोग हमें इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।